नमस्कार मित्रों, राम मंदिर भूमि पूजन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा हिंदुस्तान इस दिवस को एक उत्सव की भांति मना रहा है, क्योंकि आज हमारे राम लला घर आए हैं। जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम में पवित्र भूमि पूजन कर रहे हैं, वहीं वीर प्रसूताधरा राजस्थान के हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक श्री जेठानंद व्यास इस दिवस को हिंदू स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने के लिए कटिबद्ध हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे प्रोग्राम हमारी वार्ता में हम किसी एक अतिथि से मिलते हैं। इस बार इस भूमि पूजन परिप्रेक्ष्य में हम मिलने जा रहे हैं राजस्थान के हिंदू हृदय सम्राट श्री जेठानंद व्यास से। आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, इसलिए यातनाएं सही इस मंदिर निर्माण के लिए। और आप लोगों को भी धन्यवाद कि आपने शुरुआत से लेकर आज तक आप अनवरत प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा। अब सिर्फ मैं बहुत शॉर्ट में आप संक्षेप में ये बताएं कि किस तरह की तैयारी आप अपने स्तर पे यहाँ बीकानेर में खासकर करवा रहे हैं, या क्योंकि आपके पास प्रांत का भी है, और तो प्रांत में और यहाँ क्या तैयारियाँ एक जैसी हैं या कुछ अलग अलग है, जिलेवार अलग अलग है या कैसे? पूरे प्रांत में एक जैसी तैयारी चल रही है, जिसमें उस दिन सभी अपने घर के आगे रंगोली सजाएं, और जिस समय नींव में ईंट रखी जा रही हो उस समय सभी भाई बंधु बहनें अपने घरों में भगवान राम और भगवान श्री बजरंगबली की तस्वीर रखकर और उनके सामने घी का दिया जलाएं, कम से कम हनुमान चालीसा करें और एक श्री राम जय जय राम की एक माला जपें। उसके बाद आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं और वो सभी ग्रहण करें। शाम को दीपमाला करें, रात्रि को आतिशबाजी करें और अपने पूरे शहर को कैसे जितना ज़्यादा सजा सकते हैं वो सजाएं। ये बीकानेर और पूरे प्रांत में इसी प्रकार की तैयारी चल रही है। अच्छी है कि हम इसे उत्सव के रूप में मनाएं और मनाया भी जाना चाहिए। मगर अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि एक मुस्लिम भाई है जो अभी चर्चा में आ गए अचानक से, और वो स्वयं को गो भक्त कहते हैं, भगवान राम का भक्त कहते हैं, और वो कहीं से वो कह रहे हैं कि मैं ननिहाल की मिट्टी लेके चल पड़ा हूँ। क्या उनका जिस तरह से उनको प्रचारित किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, वो क्योंकि उनके बारे में अब कई तरह की और बातें भी मीडिया में सामने आ रही हैं कि वो रात्रि को अपनी गाड़ी से चल रहे हैं। ट्विटर पे जैसे इस तरह के कई ट्वीट देखें, और एक रेणुका जी हैं, साध्वी जी हैं, जो दिल्ली से एप्लीकेशन दी हैं। तो आप जो वो मुस्लिम युवक है, आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं? क्या उसके बारे में क्या राय है आपकी? हमारी राय ये है कि भगवान राम सबके लिए, अगर कोई आस्था से अपने आत्मा से भगवान राम को स्वीकार करता है तो उसको भगवान राम की पूजा करने का अधिकार है। और कोई अगर गलत नहीं करता है तो भगवान ने जिसने ऐसा किया उसको दंडित भी किया है। इसलिए अगर कोई अपने आस्था से करता है तो सब स्वतंत्र है, क्योंकि भगवान राम तो केवल हमारे सनातन के नहीं पूरे विश्व के भगवान कहलाए हैं। उन्होंने सबका भला किया है, चाहे वो लंकावासी हो चाहे कहीं का हो, सबका उन्होंने भला किया। निश्चित तौर पर सर कि जो भी भगवान राम की शरण में आया वो भगवान का हो गया। मगर जब विभीषण रावण को छोड़कर राम की शरण में आए तो वो राममय हो गए, वो फिर राक्षस नहीं रहे। उन्होंने राक्षस कुल का, जाति का, उनकी मान्यताओं का परित्याग किया, तब वो राममय हुए। तो क्या फिर हम उस युवक से जो कहीं से कोई ईंट लेके चल पड़ा है, कहीं से कोई रोड़ा लेके चल पड़ा है, कहीं से कोई मिट्टी लेके चल पड़ा, आज सबको राम मंदिर याद आ रहा है, उस वक्त क्यों नहीं आ रहा था जब हिंदू अपने प्राणों का उत्सर्ग कर रहे थे? क्यों नहीं हुआ? ये खुशी का अवसर है और इस समय ऐसी बातें, पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। हिंदू धर्म में हमेशा दिल बड़ा रखा है और ऐसी पुरानी बातों को इस पे हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। आज वो एक अगर लेकर आ रहे हैं और भगवान राम में आस्था दिखा रहे हैं तो हमें खुले दिल से इसको स्वीकार करना चाहिए। जहाँ एक तरफ हम राम का भूमि पूजन कर रहे हैं, राम जो थे वो भक्तवत्सल थे और साधु संतों के
तारणहार थे, साधु संत समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उन्हीं का निवारण करने के लिए वनगमन किया था। मूलतः उनकी जो तमाम लीलाएं हुई वो सारी इसी संदर्भ में हुई। मगर आज वर्तमान में जब हम उनका भूमि पूजन कर रहे हैं, उनके मंदिर निर्माण का, उस वक्त क्या साधु संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। जिसने भी ऐसा कृत्य किया उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस देश में जैसा लोकतंत्र है तो कई विचारों के लोग हैं, जो ऐसे भी लोग हैं जो इस रामायण को भी एक कहानी के रूप में मानते हैं, वो इसको वास्तविक नहीं मानते। ऐसे भी लोग इस देश में हैं। तो जो इस प्रकार के भगवान को यहाँ अवतार भी नहीं मान रहे हैं, ऐसे विचारों के लोग तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो संत हो चाहे अन्य हो। और जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी महामारी के समय में बड़े आंदोलन इस देश हित में नहीं हो पा रहे हैं। जब भी ये थोड़ी छूट मिलेगी तो उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। और तब तक अगर वहाँ की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर देगी अच्छी और उनको सज़ा मिलेगी तब तो ठीक है, नहीं तो उनके खिलाफ हम आज भी आक्रोशित हैं और उनके खिलाफ आज भी खड़े होने तैयार हैं और पूरा देश में इसके लिए रोष है। मैं समझ रहा हूं सर कि लॉकडाउन या कोरोना महामारी के चलते उस तरह का, जिस तरह से आप या कोई एक हिंदू सनातनी समझते हैं, उस तरह से आंदोलन नहीं खड़ा किया जा सकता। मगर जो राजनीतिक पदों पर बैठे हैं, जिनके पीछे बहुत बड़ा जन सामान्य हिंदू धर्मावलंबियों का खड़ा है और जो स्वयं को शिव भक्त, राम भक्त और श्रेष्ठ हिंदू बता रहे हैं, क्या उन लोगों को इस वक्त संवेदना भी प्रकट नहीं करनी थी? ऐसा है कि जिनको सनातन धर्म के प्रति आस्था है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे सामाजिक है, चाहे धार्मिक किसी क्षेत्र में, उन्होंने सब ने संवेदना व्यक्त की है, सब ने उनके खिलाफ किया है। और जिनको नहीं है, चाहे वो किसी क्षेत्र से हो, वो नहीं कर सकता ऐसा। चलिए मैं मान लेता हूँ, चूँकि वो स्वयं को ये सिद्ध करते हैं कि वो आपसे बड़े हिंदू हैं, जो खासकर ये कह रहे हैं कि गर्व से कहो हिंदू, वो स्वयं को ये कहते हैं कि इस तरह से कहने से ज़रूरी नहीं है, हम उनसे बड़े हिंदू हैं। मगर फिर भी अब एक दूसरा पक्ष ये है कि उसी मॉब लिंचिंग की घटना को महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि ये मॉब लिंचिंग है ही नहीं। तो क्या इस समय हिंदू समाज को, गुप्ता जी चूँकि एडवोकेट हैं, मैं इनसे भी, क्या आप कानून के जानकार हैं, आप ये बताइए सर कि क्या वाकई में मॉब लिंचिंग नहीं थी? देखिए, ये मामला अब चूँकि सब जुडिस है, न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, तो हमें इस पर थोड़ी सी कोताही बरतनी चाहिए। क्योंकि जब कोई भी प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन आ जाए तो हमें विचारों को संकुचित करना चाहिए, उस पर निर्णय कुछ भी अपना विचार देने से हमें अपने आप को रोकना चाहिए। मगर मैं सामान्य तौर पर एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या 500 या 1000 लोगों की भीड़ द्वारा 2 संतों को या 3 संतों को उनके ड्राइवर समेत खींचकर डंडों से मार पीटा, इतना पीटा गया कि वो मर गए, उसको हम मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे? प्रथम दृष्टया निसंदेह ये मॉब लिंचिंग की श्रेणी में आता है। अब चूंकि ये प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है तो इस पर निर्णय न्यायालय का आए तो ज़्यादा उचित रहेगा। ये हमारा ठीक है सर, कोई बात नहीं। न्यायालय में तो बहुत सारे मामले हैं, वर्तमान हमारी सरकार भी न्यायालय में खड़ी है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक क्षेत्र की बातों से हिंदू जागरण मंच बिल्कुल अलग, अपने आप को अलग होता है। मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ कि जागरण मंच की बैठक है और वार्ता है, इससे हम आपसे निवेदन करेंगे। चलिए, मैं संबंधित ही बात मैं मान लेता हूँ कि हिंदू जागरण मंच को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए इसको, मगर इसके साथ साथ आप ये बात तो मानते हो कि राजस्थान हाल फिलहाल पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है? ये भी बात राजनीति से संबंधित है। हम 5 अगस्त के संदर्भ में चर्चा करने के लिए बैठे हैं और एक बहुत अच्छा गौरवशाली क्षण आ रहा है, हम इससे आनंदमय हैं और राजनीतिक बातों पर अभी किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई चर्चा नहीं चाहते। चलिए, मैं माफ़ी चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, मैं माफ़ी, इसमें कोई बात नहीं है, आपका एक अपना जो कार्यादेश आप उसी के अनुसार काम करेंगे। अब मैं जेठानंद जी भाई साहब से चाहूँगा कि आप एक अपना संस्मरण हमारे दर्शकों के लिए बताएं, जो जिस दौरान आप कार सेवा की थी आपने, कोई ऐसा संस्मरण। मैं प्रथम कार सेवा जो 89 में हुई थी उसमें मैं गया था, तो उस समय पूरे देश में माहौल था कि
मुलायम सिंह जी ने कह दिया परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो भी आएगा उसको गोली से मार दिया जाएगा। तो ऐसा माहौल बना हुआ था, मेरे परिवार में भी ऐसा माहौल था। और मेरे परिवार में जब मैं घर से जा रहा था तो किसी ने मुझे विदाई नहीं दी और सब ने मुझे मना किया। फिर भी मैं अपने कपड़े लेके निकला। उस समय मेरे पास हाथ खर्च के पैसे नहीं थे, लेकिन घर वालों ने मुझे उस समय पैसे भी नहीं दिए। मैं अपने कपड़े लेके घर से निकल चुका। फिर बीकानेर के बड़ा बाज़ार में एक बड़ा कार्यक्रम था कार सेवकों के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पीछे से मेरे पिताजी, मेरे भाई साहब सब वहाँ देखने आए। तो पिताजी ने जब वहाँ से हम कार सेवा के लिए रवाना हुए कार्यक्रम के बाद, तो पिताजी ने मुझे 250 रुपये हाथ में दिए कि ले तेरे हाथ में रख खर्चा। उसके बाद मेरे भाई साहब वहाँ तक छोड़ने आए मुझे स्टेशन तक। तो उन्होंने देखा माहौल, तो वो भी भगवान राम ने उनका भी मन बदल दिया, तो उन्होंने मुझे 250 रुपये दिए। ऐसे करके मेरे पास 500 रुपये हो गए और हम वहाँ गए। तो हम बीच में गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार होने के बाद हम उन्नाव जेल में रहे 14 दिन। उन्नाव जेल से जब निकले फिर हम अयोध्या गए। जब हम उन्नाव जेल में रहे तो वहाँ जेल में गोंडा का एक MP था मुनन खां, वो एक वहाँ राउंड लेके गया था। उसके राउंड लेके जाने के बाद जेल में दंगा हुआ। उसमें एक जेठानंद नाम का व्यक्ति मारा गया था। जब 5 जने में जेठानंद नाम छपा तो मेरे घर में शोक जैसा माहौल हो गया और मेरे घर वाले सब संघ कार्यालय के रात को 12-1 बजे तक चक्कर निकालते रहे। संघ वालों ने कहा कि ऐसे हम सवेरे तक आपको बता देंगे। सवेरे 5:30-6 बजे सर्दी के दिनों में संघ के हमारे प्राण प्रचारक जी वहाँ घर आए और उन्होंने कहा कि जेठानंद ये नहीं है, दूसरा है। फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब हम कार सेवा से वापस प्रथम कार से वापस घर आए तो जब मैं स्टेशन पे उतरा तो लोग केवल मुझे ही देखने लगे। फिर मुझे घर लेके आए। जब घर लेके आए तो जो मुझे स्वीकृति नहीं दे रहे जाने के लिए, उनमें एक उत्साह था। और पता नहीं मेरे परिवार के सब सदस्यों ने भगवान को प्रसाद बोल रखा था। और मेरे साथ बीकानेर के हमारे कई बंधु मेरे साथ मेरे घर तक मुझे छोड़ने चले। तो मेरे घर में मेरे छत पे खड़े होकर मेरे घर वालों ने थालियां बजाई और फिर प्रसाद बंटा को सबको खिलाया। इस प्रकार की ये घटना मेरे सामने रही। मैं समझ सकता हूँ आप जिस तरह से आज आप भावावेश में आ गए, उस चीज़ को, उस समय को याद करते हुए। और आज जो खुशी आप लोगों के हृदय में है, एक सनातनी के हृदय में है, मगर आप लोग उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा उस खुशी को महसूस कर रहे हो, क्योंकि रामलला को तिरपाल से निकालकर उसके राजमहल तक पहुंचाने की जो लड़ाई है वो बहुत ही मतलब संघर्षों से गुजरी है। और उसमें आप सभी लोगों का, जो भी आप तरह वहाँ पहुँचे, उन सभी का अतुलनीय योगदान है। उसके लिए किरण होप परिवार की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। बहुत